everyone, I Damayanti Matiani welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. Today we are going to study about UN and its UN agencies. So UN stand for United Nation. So basically जो हमारी United Nation है वो क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. याद रखना ये कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और कब फाउंड हुई थी? इट वाज फाउंडेड इन 1945. तो इसके बाद हमारा मेन ये जानना जरूरी है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है. ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएनओ है, वो क्या करती है? इट मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, तो अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसका पूरा ध्यान कौन रखेगा? हमारे यूनाइटेड नेशन रखेगी. ठीक है, उसी के अलावा सेकेंड पॉइंट है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो यूनाइटेड नेशन का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी कंट्रीज है वहां पे जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर जो सोशल डेवलपमेंट है, उसका ध्यान भी कौन रखेगा? हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रखती है. उसके अलावा हम क्या कहते हैं? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो जैसे हमारे कंट्री में क्या NHRC है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की जो काउंसिल है, ठीक है, वैसे हमारे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, अगर कहीं भी अगर मान लो कि जो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, जैसे हमारे रोहिंग्या मुस्लिम्स था, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे माइनॉरिटीज में जो जिस कंट्री में जो पॉपुलेशन होती है उसके साथ क्या होता है? हमेशा भेदभाव होता है या उनके राइट्स क्या होते हैं? छीन लिए जाते हैं. तो उस सबको कौन देखता है इंटरनेशनल लेवल में? तो हमारे यूनाइटेड नेशंस देखते हैं. ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. ठीक है, तो जो हमारे यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क. अब जल्दी से मुझे बताओ कि न्यूयॉर्क है कहाँ पे. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताइए जो हमारा न्यूयॉर्क शहर है वो कौन से कंट्री में है. ठीक है, तो इसके जो ओरिजिनल मेंबर हैं टोटल हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो ओरिजिनल मेंबर है वो कितने हैं? 51 है. एंड प्रेजेंटली यहाँ पे 193 है. ठीक है, ओके. जब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज वेट अ मिनट. हाँ, तो हम बात करते हैं हिस्ट्री की, बात करते हैं हमारे यूएन की. ठीक है, तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज तो बिल्कुल मतलब वॉर के बाद आपको पता है हमेशा दोनों साइड का नुकसान होता है. भले ही एक कंट्री जीत जाती है बट क्या होता है? नुकसान जरूर होता है. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर नेशंस ने देखा कि भाई अब कोई हेड होना चाहिए जो क्या करे? मेंटेन करे, पीस को मेंटेन करे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 15 कंट्रीज एक साथ आई. कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में. कब? 1945 में. और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में क्या किया? साइन करा. तो एक चार्टर उसको नाम दिया गया. तो उसका नाम क्या दिया गया? द यूएन चार्टर. ठीक है, तो इस यूएन चार्टर के थ्रू एक क्या ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? फाउंडेशन हुआ. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम क्या दिया गया? द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन थी कब बनी? 1945. तो जब वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद देखा कि भाई अगर पूरी कंट्री को एक साथ लेके आते हैं ना, जैसे क्लास में अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो उनका मॉनिटर बना देता है जो क्या करता है? ध्यान रखता है. ठीक है, वैसे ही हमारे जो सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया दिया? एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि कभी अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो कौन सॉल्व करेगा? हमारा यूनाइटेड नेशन सॉल्व करेगा. ठीक है, तो द चार्टर वाज साइंड ऑन. तो चार्टर कब साइन किया गया था? 26 जून 1945. तो ऑन 26 जून 1945 द चार्टर वाज साइन. एंड इसमें कितने कंट्रीज थे? 50 कंट्रीज थे. बट बाद में एक और कंट्री आई, उसका नाम क्या है? पोलैंड. ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? पोलैंड आई. पोलैंड ने बाद में इसे क्या किया? साइन किया. तो और कितने मेंबर स्टेट बन गया हमारे? तो 51 मेंबर्स हमारे इसमें टोटली इंक्लूड हो गए. गॉट इट? इसके बाद बात करते हैं द नेम यूनाइटेड नेशन जो है वो किसने दिया? तो जो हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन का जो नेम था वो कॉइन किया था. ठीक है, द नेम यूनाइटेड नेशन वाज कॉइन्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ओके, उसके बाद फिर जो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? अराबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और हमारे स्पेनिश. ठीक है, उसके बाद फिर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है कि हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो हमारे यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, तो ये नाम जो है याद रख लेना. 10 स्टार मार्क कर लो, डायरेक्टली वन वर्ड में भी आ जाता है और 1 मार्क्स का भी आ सकता है. ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है दैट इज यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन्स. तो यूनाइटेड नेशन में जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से है? ठीक है, तो हमारे कौन कौन से है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरी. तो ये 6 जो है ये हमारे मेन हमारे क्या है? पार्ट है या फिर मेन ऑर्गन है. तो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के भी मेन ऑर्गन्स होते हैं ना. तो हमारे लिवर हो गया, हमारे स्टमक हो गया, ठीक है, किडनी हो गए, ये सारे क्या है? मेन ऑर्गन
ऑर्गन है, अगर मान लो ये ऑर्गन नहीं हुआ तो क्या हमारी प्रॉपर जो ह्यूमन बॉडी वो फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सिमिलरली जो यूनाइटेड नेशन है इसके भी कुछ मेन ऑर्गन्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके? यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये 6 के 6 उनकी क्या है? मेन बॉडी है। इसके बारे में हम धीरे धीरे हर एक स्लाइड में पढ़ेंगे। गॉट इट? तो उसके बाद हम जब पहले जो ऑर्गन है जिसके बारे में पढ़ते हैं दैट इज जनरल असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली बेसिकली क्या करते हैं? देखो आपको हॉल से दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हॉल्स है, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे डिस्कशन चलता है, सारी कंट्रीज के मेंबर्स आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर आते हैं? 193 जो रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स आते हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? हमारी न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके साथ साथ इनका मेन काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिसी होती है, ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड को एक साथ मतलब मेल जोल के रखने के लिए जितनी भी पॉलिसीज होती है वो कहाँ पे बनाते हैं? जनरल असेंबली जो है वो बनाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी नाम से पता चल रहा है, तो सिक्योरिटी मतलब जितना भी इंटरनेशनल जो भी लेवल पे पीस है, शांति है, उनकी सिक्योरिटी का जो भी ध्यान रखेगा वो कौन रखेगा? हमारी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो टेक्स लीड इन डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस ऑफ और एक्ट ऑफ एग्रेशन, ठीक है। जो अगर कोई कंट्री किसी पे हमला कर रही है, ठीक है, अगर कोई कंट्री के लोग किसी पे क्या कर रहे हैं? दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनके जो बॉर्डर्स वाले एरियाज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वहां पे हम किसके पास लेके जाएंगे? अगर इंटरनेशनल लेवल में मुद्दा लेके जाना है तो कहाँ जाएंगे हम? सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएंगे, ठीक है। और ये भी कहाँ पे है? हमारा न्यूयॉर्क में। तो याद रखना कहाँ पे है, ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल जो उसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 15 है। 15 में 5 जो है परमानेंट मेंबर जिसे हटा नहीं सकते, और जो हमारे 10 है वो क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये 5 परमानेंट जो मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मेंबरों के पास हर एक के पास क्या होता है? एक एक वोट होता है, ठीक है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके नाम याद रखना, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड हमारा यूके एंड यूएस, ठीक है। तो हमारा कौन कौन से? चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूके एंड यूएस। तो ये 5 हमारे क्या है? परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्या इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है? तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। इंडिया हमारा परमानेंट मेंबर्स में नहीं आता है, बट बात की जा रही थी कि उनको परमानेंट मेंबर की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, बट अभी तक इंडिया हमारा जो परमानेंट मेंबर नहीं बना है, ठीक है। उसके अलावा याद रखना कि 8 बार इंडिया के है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, ठीक है। तो नॉन परमानेंट मेंबर वैसे भी हमारे कितने हैं? 10 हमारे इसमें क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और हमारे 5 के हैं परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके उसके अलावा हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें एक और याद रखना, एक वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर बेसिकली होती है हमारे रिफ्यूज करने के, ठीक है। रिफर्स टू द पावर ऑफ क्या? परमानेंट मेंबर टू वीटो, जिसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है। तो मान लो कोई बिल आ गया, अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा, इन 5 मेंबर्स ने भी अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो बिल क्या हो जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो अभी जो ये हमारी वॉर चल रही थी, ठीक है, यूक्रेन वाली वॉर चल रही थी, तो उसमें क्या था? रशिया एक 5 मेंबर्स में इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो वो बार बार क्या कर रहा था? वीटो पावर कर रहा था, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रखना है व्हाट इज वीटो पावर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की ही एक और जो नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, जिसे हम ECOSOC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस सेंटर प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेशन थिंकिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो हमारी इनोवेशन है, कोई नए नए आइडियाज वगैरह जो लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, ठीक है, किसी भी नेशन में या फिर पूरे ग्लोब के एक साथ अगर हमें कोई डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारा ECOSOC ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में काम करता है हमारा, ठीक है। कौन कौन से 3 डायमेंशन है इसके? एक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो ये 3 जो डायमेंशन है इस पे काम करता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। ये भी हमारे क्या करता है? इसमें टोटल जो मेंबर है वो हमारे कितने? 54 है, और हर 3 साल बाद क्या होता है? ओवरलैप करते रहते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज हमारा ट्रस्टशिप काउंसिल। तो ट्रस्टशिप काउंसिल का काम क्या होता है? तो जो हमारा ट्रस्टशिप काउंसिल है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज एंड टू प्रमोट देयर एडवांसमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे 11 जो ट्रस्ट टेरिटरीज है उनको प्रमोट करने के, उनके एडवांसमेंट के लिए बनी थी। और जो ट्रस्ट टेरिटरीज है ये क्या है? अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टशिप काउंसिल ऑफ द UN, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज है, ऐसी एरिया है जिसमें क्या है? कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, जो गवर्न नहीं करे, तो ये सीधे UN के अंडर आती है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत बार सुना होगा। तो अगर मान लो कि दो कंट्री के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या तो आपस में ही क्या करेंगे, मिलजुल के उससे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं जा रहा है तो जैसे अगर हमारे कंट्री है, हमारे कंट्री में अगर भारत में किसी स्टेट में या फिर किसी लोगों में ही झगड़ा हो जाता है, हमारे पास कौन से कोर्ट होते हैं, हमारे हाई कोर्ट हो गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हमारे जो कंट्रीज हैं, तो अगर उन कंट्रीज के बीच में झगड़ा होता है तो कहाँ पे जाता है, यूएन में, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या रहता है, न्याय देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो रोल इज टू सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट। तो स्टेट यहाँ पे ये उत्तराखंड यूपी वाला स्टेट नहीं, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है। एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी वो होंगे, उनके बारे में डिसीजन देते हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने जज होते हैं, टोटल हमारे 15 जज होते हैं, और ये इलेक्टेड फॉर कब, 9 साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसमें भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, या तो वो क्या होगी, इंग्लिश होगी, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद इस सीट इज इन द पीस प्लेस इन द हेग, नीदरलैंड। तो मोस्टली जो सारे के सारे जो ऑर्गन्स थे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, हमारे न्यूयॉर्क में था, ठीक है। तो सिर्फ एक हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, आईसीजे है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका हमारा हेडक्वार्टर क्या है, नीदरलैंड के हेग में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो द हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या है, हेडक्वार्टर है। बाकी इसके जितने भी, इसके अलावा बाकी के जो हेडक्वार्टर्स थे उनका कहाँ पे है, वो हमारे न्यूयॉर्क यूएसए में है, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। जो हर एक चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसमें हर एक लाइन, हर एक स्लाइड की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर स्पीड मेरी ज़्यादा हो रही है तो स्लो करके पढ़ लो, अगर आपको कम लग रही है तो स्पीड अप करके पढ़ लो, लेकिन हर एक पॉइंट को, स्लाइड्स को एक बार नोट डाउन करते रहना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द सेक्रेटरीट, ठीक है। तो द सेक्रेटरीट होती है, वो किस चीज़ का कंप्राइज करता है, दैट इज सेक्रेटरी जनरल एंड 10 of thousands ऑफ हमारे क्या इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर जो है उसको मिला के बनता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज अलॉन्ग डिपार्टमेंटल लाइंस, ईच डिपार्टमेंट या फिर जो ऑफिस है इनके क्या होता है, डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेक्रेटरी जनरल है, इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। तो इसका भी हमारा जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं जो करंट सेक्रेटरी जनरल है हमारे यूएन के, वो क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये हमारे 9 सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये कब बने थे, 1 जनवरी 2017 में बने थे, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यूएन और उनके जो बाकी की इंपॉर्टेंट यूएन एजेंसीज है, ठीक है। तो जो हमारे पता है जो 6, अभी तो हम क्या बात करते हैं उनके ऑर्गन्स के बाद, तो इसमें से इसके बाद कुछ ज़्यादा मतलब बाकी की जो एजेंसीज थी वो इसमें जुड़ी। तो कुछ क्या थी, जो यूएन बना था उससे पहले से एग्जिस्ट करती थी, कुछ अभी बाद में नहीं बनी, लेकिन दोनों फिर बाद में किस में जुड़ गई, यूनाइटेड नेशन में जुड़ गई, ठीक है। तो उसके जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे FAO हो गया, ठीक है, ILO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, WHO हो गया। तो इन सब के बारे में हम एक बार वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज FAO, ठीक है। तो FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सिंबल है देखो FAO का ऐसे होता है, इसमें FIAT भी लिखा है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है, वो याद रखना है। उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और उसके हेडक्वार्टर कौन है वहाँ पे, साथ में उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा तो डायरेक्टर जनरल पूछेगा, या पूछेगा कि वो कहाँ पे है, और उसकी फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। तो जो FAO है उसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, और रोम का है हमारे इटली में, ठीक है। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 में। और उसका जो हेड है, ठीक है, या हम क्या बोले, उसका जो डायरेक्टर जनरल है, तो अगर डायरेक्टर जनरल होगा उसका मतलब भी क्या होगा, हेड होगा। तो कौन है इसका, क्यू डोंगियो, ठीक है। तो FAO लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू फाइट हंगर। तो बेसिकली जैसे इस कंट्री में अगर कहीं पे भूखमारी है, ठीक है, तो अगर हंगर आ जाता है, ठीक है, तो स्टार्वेशन की वजह से अगर कहीं पर मरते तो उस पर कौन एक्ट करेगा, हमारा FAO, ठीक है। तो फूड वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा, FAO। तो जैसे अभी हमारे अफगानिस्तान में भी था, ठीक है, अफगानिस्तान में क्या होता है, भूखमरी आ गई थी, ठीक है, तो वहां पे भी कौन
फूड प्रोवाइड करेगा, FAO जाके कराएगा, और बेसिकली अदर कंट्रीज भी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ICAO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एविएशन नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा, जितने भी ये एरोप्लेन वगैरह जितने भी उड़ते हैं, ठीक है, सारे किस में आते हैं, एविएशन में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो ये जगह कहाँ पे, हमारे कनाडा में, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1947 में, और इसका जो हेड है वो कौन है, मिस्टर जुआन कार्लोस सालाज़र, ठीक है। तो ये भी कंबोडिया के हैं। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ICAO कहाँ पे है, तो हमारे क्या, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं दैट इज IFAD, ठीक है। तो IFAD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, इसका हेडक्वार्टर फिर अगेन हमारा रोम इटली में, बेसिकली सारे यूरोपियन कंट्रीज में ही हमारा होता है। इसके जो हेड या प्रेसिडेंट है वो कौन है, एल्वारो लाउरे, ठीक है। और इसका फोकस बेसिकली क्या होता है, हमारे जो रूरल एरिया में जो प्रॉपर्टी है, गरीबी वगैरह है, इन सबको क्या कहते हैं, रिडक्शन करने में, या फिर अगर मान लो माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है किसी कंट्री में, देख रहे हैं किसी कंट्री में अगर हंगर के मारे मर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं ना, बेसिकली हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे होता है। तो बेसिकली कौन काम करता है इसमें, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसमें जो बेसिकली जो उसका ध्यान रखता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रखती है, IFAD। सो द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ILO। तो हमारा बेसिकली जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, तो जितने भी हमारे लेबर्स है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर जो है वो पनिशमेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो फीमेल लेबर्स है या फिर कोई हमारे जो वर्किंग आवर्स से ज़्यादा, उनसे क्या कहते हैं, काम करवाता है। और बहुत जगह क्या देखते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो लेबर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, सप्रेस किया जाता है। तो उन सबके राइट्स के लिए, उन सबके लिए बेटरमेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, ILO, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें फिर इंपॉर्टेंट आता है इसका हमारे क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है हमारा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर देन इसका जो हेड है, या इससे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, गिलबर्ट F होंगबो, ठीक है। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो जो हमारे इनके लिए जो जस्टिस है, ठीक है, जो इनके साथ अन्याय होता है, ठीक है, तो जो बेसिकली जो लेबर्स के साथ अन्याय होता है या उनको जो भी जस्टिस दिलाने का काम करता है, या उनके लिए स्कीम्स वगैरह जो लेके आते हैं वो कौन लेके आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ILO भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, IMF, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फिर बनता है कि IMF का हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है। तो जो IMF है उसका हेडक्वार्टर है हमारा वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन DC कौन सी कंट्री में है, कमेंट सेक्शन में जल्दी मुझे बताइए कि जो वॉशिंगटन DC है वो कहाँ पे है, और उसका जो ये हेडक्वार्टर है किसका है, हमारा IMF का। और IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। और इसके जो करंट अभी हमारे हेड है या मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे हम बोलेंगे वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटीज इंटरनेशनल ट्रेड और हमारे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितना भी हमारे पैसे का लेन देन हो गया या कहीं फंड चाहिए, कहीं पे लोन चाहिए, तो ये सारा काम कौन करता है, IMF, ठीक है। तो IMF जैसे हमारे अगर आप लोगों को लोन चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, अपने जो रीजनल बैंक है, ठीक है, तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, वहां जाते हो, ठीक है। वैसे अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए तो कहाँ से ले सकता है, इंडियन मॉनेटरी फंड से ले सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं WHO की। तो अभी कोविड-19 जब चल रहा था तो WHO का बहुत रोल था उसमें, ठीक है। तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कोई वायरस आ रहा है, कोई पेंडेमिक आ रहा है, तो ये सब कौन डील करता है, हमारा WHO, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंपॉर्टेंट आता है इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो सेम इसका हेडक्वार्टर भी हमारे क्या है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। उसके अलावा फिर इसका जो हमारे हेड है या फिर डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, टेड्रोस अडोमन, ठीक है। उसके बाद इसका जो WHO है इज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ। तो जो पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ है उसका जो ध्यान रखेगा, उसमें कोई अगर पेंडेमिक है, वैक्सीनेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, जो भी सारे डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
यूनेस्को की। तो अभी हमने एक और वीडियो आएगी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे क्या है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, उसका ये कब फॉर्म हुआ था? ये हमारा हुआ था 4 नवंबर 1946 में, और इसके जो हेड है वो हमारे क्या है? ऑड्री ऑजले। ठीक है, इसके अलावा फिर हम पढ़ते हैं आईएमओ इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है दैट इज इन लंदन, यूके। ठीक है, और इसके जो हेड या फिर सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? किटाक लिम। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इट creates a comprehensive shipping regulatory framework addressing safety and environment जो हमारे concerns हैं। ठीक है, उसके टेक्निकल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, तो जितना भी हमारा क्या होता है ये मैरीटाइम से जितना भी हमारे शिप वगैरह, ठीक है, जो समुद्र से जो ट्रेड वगैरह होता है, इन सब के जो भी रिलेटेड चीज़ें वो कौन करता है? आईएमओ संभालता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आईटीयू इज इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। टेली कम्युनिकेशन मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, फोन से बात कर रहे हैं, इंटरनेट वगैरह, जितना भी कम्युनिकेशन का जो सब हैंडल करता है वो कौन करता है? आईटीयू। ठीक है, तो आईटीयू स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी हमारा क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आप लोगों का काम है क्या करना है? 2 कॉलम बना देने हैं कॉपी में, पहले लिखना आईटीयू, फिर उसका उसकी फुल फॉर्म लिखनी है, फिर उसका हेडक्वार्टर लिखना है, फिर उसका कौन हेड है। तो इस तरीके से एक चार्ट प्रिपेयर कर लो जैसे वीडियो चलते जा रही है। अगर आपने पहले नहीं बनाया तो दोबारा से वीडियो देखो, एक प्रॉपर चार्ट बनाओ और लिखते जाओ। और कहीं ये काम करना अपने बेड या अपने स्टडी टेबल के पास में लगा लो, ताकि क्या हो? बार बार नजर जा पाए, क्योंकि एक बार में तो आपको लर्न होने से रहा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है, ताकि क्या हो? ये सारी चीज आपको याद रहे। ठीक है, तो इसके हेड जो है वो क्या है? होल्डिन झाओ है, और इसका क्या है? इसका काम क्या होता है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन का काम ही क्या होता है? जितना भी हमारे कम्युनिकेशन की जो भी चीजें वो उस पर ध्यान देना। ठीक है, जो नाम है नेक्स्ट है दैट इज UNIDO, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, पॉल्यूशन को कौन सी इंडस्ट्री कितना कर रहा है, या फिर कोई हमारे इन्वायरमेंट को वो तो नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे हमें बोलते हैं ना इंडस्ट्री किसी कंट्री में मान लो कि जहाँ पर बहुत डेवलप्ड है या फिर जो डेवलपिंग में है, ठीक है, तो वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो पॉल्यूशन में कंट्रोल करना है, इंडस्ट्री की जो भी चीज़ उसमें अगर रोक लगाना है, कंट्रोल करना है, तो कौन करेगा? हमारा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर UNIDO करेगी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा क्या है? वियना। जो वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इट्स ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया अलग चीज है और ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, तो वियना जो हमारे कहे ऑस्ट्रिया में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड है या फिर डायरेक्टर जनरल वो कहाँ? लिंग योंग है। ठीक है, ली योंग जो है इसकी क्या है? हेड है या फिर हमारे डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, और इसके क्या काम होता है? प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साथ में जो ग्लोबलाइजेशन है और या फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, ये सारे पॉवर्टी रिडक्शन है, साथ में जो पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री करते हैं, ये सारा जो काम है कंट्रोल करना और उसको प्रमोट करना, दोनों किसका काम है? UNIDO का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज हमारा UNWTO। तो ये हमारे क्या? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो टूरिज्म में मतलब जो भी हमारा टूरिज्म को प्रमोट करेगा वो कौन सा है? UNWTO है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मैड्रिड, स्पेन में। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका हेड भी देख लो कौन है हमारे? जुराब पोलो ली कैसविली। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा देख लेना क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है UPU स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके फिर हमारा जो हेड या फिर हमारे डायरेक्टर जनरल जो है वो क्या है? बिसार अब्दी हरमन हुसैन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज WIPO। ठीक है, तो WIPO स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें भी इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। उसका इसका हेडक्वार्टर देखो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं WMO। ठीक है, तो WMO फिर क्या है हमारा? द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर हमारा क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो जितने भी बारिश हो रही है या फिर तूफान आ रहा है, यहाँ पर साइक्लोन है, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा? हमारा द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनका काम ही यही होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे क्या है, फैसिलिटेट फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ मेट्रोलॉजिकल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर, ठीक है। तो अभी जैसे एविएशन है तो एरोप्लेन वाले बोलते हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान खराब है तो आज क्या होता है, फ्लाइट रुक जाती है, ठीक है। तो जैसे शिप वगैरह फिशरमैन है तो उनको भी पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, पहले से ही अलर्ट लग जाता है कि आज बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है। तो ये सारा कौन काम करता है, ये दैट इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे क्या है, वॉशिंगटन डीसी, जो हमारे क्या है यूएसए में, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा था तो वॉशिंगटन डीसी कहाँ है हमारा, यूएसए, जिसे हम क्या बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड आर मालपास है। तो वर्ल्ड बैंक का भी काम क्या होता है, जितना भी फाइनेंशियल हेल्प हो या पॉलिसी मेकिंग वगैरह में काम करता है। तो जैसे IMF काम करता है सिमिलरली वैसे वर्ल्ड बैंक भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके जो पार्टनरिंग गवर्नमेंट है उसके दो आ जाता है, एक IBRD होता है, एक IDA होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे जो पहला है हम पढ़ते हैं IBRD, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारे इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, वॉशिंगटन DC यूएसए में है। तो ये क्या करता है, बेसिकली वर्क क्लोजली विद ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो जितने भी बैंक है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनके साथ जो डेवलपमेंट होगी हमारे कंट्रीज की या पॉवर्टी डिटेक्शन के लिए, तो इस सब के लिए जो बैंक हेल्प करती है दैट इज IBRD, ठीक है। तो वही जो उसका जो सेकेंड पार्ट था दैट इज IDA, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी क्या है हमारा वॉशिंगटन DC में, ठीक है। मेंबर्स हमारे 173 कंट्रीज हैं। ये भी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है, वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका काम भी क्या होता है, इट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द लेस डेवलप्ड एरियाज, ठीक है। तो ये मान के चलो कि वर्ल्ड बैंक के ही दो पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ठीक है, जिसे हम WFP बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, रोम इटली में है। और इसके जो हेड है वो क्या है अभी, डेविड बेस्ली है, ठीक है। तो इनका बेसिकली काम क्या, फूड प्रोग्राम है, ठीक है। तो फूड प्रोग्राम में बेसिकली क्या करेंगे, ये इराडिकेट करेंगे हमारे हंगर और माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो जहाँ भूखमरी वगैरह होगा इसमें भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इट वर्क्स टू हेल्प पीपल हु कैन नॉट प्रोड्यूस और ऑब्टेन इनफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। तो बेसिकली जो फैमिलीज हैं, जो कंट्री है, जो क्या कर रही है, फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है और अपनी फैमिलीज को क्या बेसिक जो नीड्स हैं, उनकी जो बेसिक फूड है और बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, IAEA, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया अगेन, ठीक है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो हमारा क्या है, वियना ऑस्ट्रिया में। और इसके हेड कौन है, राफेल मारियानो ग्रोसी। और इसका जो मेन काम है, देखो, serves as an intergovernment forum for scientific and technical cooperation in the peaceful use of किसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर पावर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स है, आपको पता है जो परमाणु होते हैं ना, हथियार जो होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई, तो इतने से जो भी डील करता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो न्यूक्लियर पावर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, IAEA, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।